नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में न्याय निवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 15 साल में छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों का विस्तार हुआ। पूर्व सीएम के परिवार वाले और मंत्रिमंडल के सदस्य चिटफंड कंपनी के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जाते थे। उन्होंने ऐसे कार्यालयों का उद्घाटन किया। ऐसे में अगर सीएम चिटफंड कंपनियों के कार्यालय का उद्घाटन करेगा तो जनता और आम लोग चिटफंड कंपनियों पर विश्वास करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का यह कहना है कि भोले भाले लोगों ने निवेश किया है। निवेशकों ने अपनी जमीन बेचकर और गाड़ी कमाई। इसके साथ ही चिटफंड कंपनियों में निवेश किया, लेकिन उनके पैसे जो है वो डूब गए। अब तक छत्तीसगढ़ में 38 एजेंट ने फांसी लगा ली है। हमारी सरकार ने चिटफंड के निवेशकों को पैसा दिलाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया गया। अब दूसरे राज्यों की सरकारें पूछ रही हैं कि आपने कैसे चिटफंड निवेशकों को पैसे लौटाए। खाद की कमी पर सीएम ने बीजेपी को घेरा। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर सीएम बघेल ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश को लूटने का काम कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्हें उनके पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई बच्चा ना छूटे, इस बार शिक्षा पर है सबका अधिकार। इस थीम पर शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान दौर में शिक्षा को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थाएं बंद होने के बावजूद भी नई प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण कार्य निरंतर रूप से जारी रहा। भूपेश बघेल ने इस सत्र में नियमित कक्षाओं के संचालन के साथ कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़े बच्चों पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को नई ऊर्जा एवं नए उत्साह के साथ अध्ययन और अध्यापन के लिए भी प्रोत्साहित किया। बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्रामीण कोरोना काल से शासन के निर्देश पर दिए जाने वाला अतिरिक्त चावल न मिलने को लेकर के कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गोगरा के ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान में अतिरिक्त चावल न मिलने को लेकर के आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम जिला खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रति कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल कोरोना काल से शासन के निर्देश पर दिया जाना था, जो कि 2020 से अभी तक किसी भी हितग्राहियों को हमारे ग्राम पंचायत में नहीं मिला है, जिसकी शिकायत आज जिला खाद्य अधिकारी को किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ग्राम के 40 से 50 व्यक्ति कलेक्टर परिसर पहुंच अपनी शिकायत किए हैं। बलौदाबाजार जिले अंतर्गत कुल 687 दुकानें हैं, जिनमें माहवार आवंटन अनुसार पात्रता अनुसार हितग्राहियों को सामग्री प्रदान किया जाता है। जिले में कुल 3,51,000 APL और BPL के कार्डधारी हैं। प्रश्नाधीन ग्राम पंचायत घोगरा जो विकासखंड भिलाई के अंतर्गत है, जिसके हितग्राहियों के द्वारा आज शिकायत दर्ज किया गया कि उन्हें 5 किलो अतिरिक्त चावल जो योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाना था माह मई में अप्रैल का आवंटन उसे प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व माहों में दुकानदार के द्वारा जो है मृत और पलायन किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी जो है जगेश्वर साहू है। हमारे विधायक ने चौपाल पर बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का 5 किलो लॉकडाउन से बढ़ा था, तो उसको हमारे को नहीं मिला है।
इसी जानकारी हमारे को मिला तो सरपंच साहब को हमने बोला था कि भाई इसका फाइल निकालो और आम जनता का गरीब का चावल दिलाने के कृपा करें। तो सरपंच ने निकाला था इसका फाइल, तो उसमें हमारे को मिला है, उसमें तो उसमें लोग गायब किया है चावल को। तो हमारे को चावल आम जनता को मिलना चाहिए, बस इतना हमारा निवेदन है सर से कि इसका कार्रवाई किया जाए और समय से उसको क्लियर किया जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के खंड शिक्षा कार्यालय के एबीओ सुशील तिवारी के ऊपर लगे आरोप का खंडन करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने सभी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कुछ शासकीय कर्मचारियों के ऊपर एक शिक्षक के खिलाफ गलत आरोप प्रत्यारोप लगाने को निंदनीय भी बताया। पूर्व विधायक राजाराम टोडेम ने कहा कि व्यर्थ में किसी को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर अब सर्व आदिवासी समाज एक्शन लेगा। खंड शिक्षा कार्यालय में बीते 2 वर्षों में कुर्सी को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। बीते दिन सुशील तिवारी के खिलाफ कुछ शासकीय कर्मचारियों ने बस्तर एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा के पास शिकायत की थी, जिसका सर्व आदिवासी समाज ने सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होकर बस्तर तहसीलदार कमल किशोर साहू को सुशील तिवारी के ऊपर लगे सारे आरोप को निराधार बताते हुए ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन शिक्षकों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जो व्यक्तिगत मुद्दे को सार्वजनिक कर समाज को बांटने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी जो है ना, वही नियमों का, शासकीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पहले उन्होंने एक डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा, जबकि कोई भी शासकीय कर्मचारी डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिख नहीं सकते। शिकायत किसी के बारे में भी हो, शिकायत तो कर ही नहीं सकता हो। फिर भी एक खंड शिक्षा अधिकारी जो है यहाँ के, उन्होंने डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा। दूसरी बात, जब वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हो तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनको लाताड़ लगाने के बाद उन्होंने कुछ तथाकथित कुछ संगठन है, उनके माध्यम से अपने फेवर में हड़ताल कराने की अधिकारी जो है ना, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आगामी मानसून सत्र के समयावधि को बढ़ाने को लेकर की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय अधिक होने से जनहित के मुद्दे पर सदन में व्यापक चर्चा होती है, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से सदन के समय को सीमित कर दिया गया है, जिससे कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा चर्चा में हिस्सा लेने से बचती है। और साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आगामी मानसून सत्र की अवधि 10 दिनों से अधिक करने की भी मांग की है। घोषित किए गए हैं पिछले विधानसभा के सत्र में, और सत्र होने हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। आज खाद की समस्या है, लगातार बढ़ते हुए अपराध है, माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो नहीं पाती। तो इस सत्र के अवधि को थोड़ा सा लंबा करेंगे और सत्र की जितना अवधि होगी तो सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शार्ट और छोटा सत्र जो बुलाने की परंपरा है उसको जो बुलाने की जो स्थिति बन रही है, और यहाँ सरकार बनने के बाद में कांग्रेस। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।